अरे बैद जी क्या कर रहे हैं? अरे यार किसानी कर रहे हैं सब। यही देखो, ये मूंग बोया था, अब इसमें खराब कुछ हो नहीं हुआ, गई। फूल हो गई और बेकार हो गई फसल। अब पूरा जुताई खाद पानी सब यही किसानों का हाल रहता है, क्या अरे बताएं। बैद जी कहाँ जा रहे हैं? 2 मिनट सुनिए तो। हाँ बताइए बताइए, अरे सब करना है ना। ये बताइए, 2024 का चुनाव हो गया, जी जी जी। इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखो 2024 का जो चुनाव हुआ, ये सब ऑप्शन में लड़ा गया। जो भी चुनाव होते हैं आज की तारीख में, सब ऑप्शन में लड़े जाते हैं। इसमें कोई जो ज़मीनी मुद्दे हैं कोई नहीं रहता है। क्या आरटीओ में दलाली बंद हो गई? क्या वन विभाग पेड़ कटवाना बंद कर दिया है? क्या मिट्टी जो खुदाई के लिए बंद है तो क्या बंद हो गई है? क्या चारों तरफ मिट्टी खुदाई हो गए? जहानाबाद के जितने बड़े बड़े तालाब थे सारों के पुराई हो गए। अवैध कब्जा बड़ा वर्ग कर रहा है? किस किस विभाग में मतलब पारदर्शिता है और दलाली और अन्याय नहीं हो रहा है? आदमी न्याय पाने के लिए पूरी ज़िंदगी गुजार देता है, न्याय नहीं मिलता है और लोग अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। ये क्या है? आज की तारीख में मुद्दों से चुनाव नहीं लड़े जाते, न्याय पाने के लिए चुनाव नहीं लड़े जाते हैं और अच्छा कार्य करने के लिए चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। सिर्फ 1 महीना पहले केवल व्यक्तिगत आक्षेप लगाकर, एक दूसरे पे आलंछन लगाकर, मैं उनसे अच्छा हूँ, वो कहेंगे मैं उनसे अच्छा हूँ, इसी में 1 महीना गुजार देते हैं और देश का जो चुनाव है दो भागों में बँट जाता है। एक होता है पक्ष, एक विपक्ष होता है। पक्ष से जो नाराज़ जनता होती है वो विपक्ष के रूप में खड़ा होने की बात करती है कि कौन इनको हरा सकता है, किसके द्वारा ये जो सत्ता है परिवर्तन आ सकता है। बस इसके बाद वो कैसा है, किस पार्टी का है, वो सांसद विधायक जो बनना चाहता है, नहीं तो वो किस कैटेगरी का है, क्या उसके लक्षण हैं, क्या हमारे भविष्य में हमारे बच्चों का भविष्य सही करेगा, हमें न्याय मिलेगा, क्या होना चाहिए, वो उस पर कोई विचार नहीं जाता है। सिर्फ पक्ष विपक्ष होता है। इस तरह से जब देश के अंदर सरकारें आती रहेंगी तो कभी जनता का कल्याण नहीं होगा। कभी गरीब बच्चों के गरीबों के बच्चे नौकरी में नहीं जा सकते हैं। आप ये बताइए, जो जिस सरकार में 11-11 पेपर लीक हो जाएं, मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ पूरे देश से सत्ता से कि मुझे एक पेपर लीक कराने दीजिए, अरबों खरबों रुपये में जमा कर लूँगा। और फिर 11-11 पेपर लीक हो जाते हैं कि किस तरह का चुनाव होता है? बस यही होता है कि ये पक्ष हो जाए, विपक्ष हो जाए और कौन आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। पारदर्शिता, राम राज लाने की प्रक्रिया ये नहीं है कि राम के नाम से, मंदिर के नाम से मायावती आई अपना वो पत्थरों के नाम से, और ये आए तो मंदिरों के नाम से, कोई आता है तो हरिजनों के नाम से, कोई आता है यादव मुस्लिम के नाम से। ये मस्जिद मंदिर के नाम से, जाति धर्म के नाम से जो कार्यक्रम चला के चुनाव जीते जाएंगे, कभी देश का भला नहीं हो सकता, कभी गरीब आगे आ ही नहीं सकता, कभी जीनियस बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई करके बाल पका लेते हैं, आँखों में चश्मा लगा लेते हैं, पगला जाते हैं लोग, बच्चे पढ़ाई कर करके ये इतना अध्ययन करते हैं, वो उनको कभी नौकरी नहीं मिलेगी। ये हकीकत है। क्यों नहीं मिलेगी? कि जब यहाँ हर जगह बस वही पैसे का खेल चल रहा है। कहीं पेपर लीक हो रहे हैं तो कहीं नकल करवाई जा रही है। 2011 का टीटी देख लीजिए, मैं भी टीटी का मारा हूँ 2011 का। आज 2024 का सांसदी का चुनाव हो चुका है, इस समय मैं बात कर रहा हूँ। बताइए कि सारे पेपरों ने राष्ट्रीय सहारा और कौन कौन से दैनिक जागरण, जो अमर उजाला वगैरह जितने भी पेपर हैं, सारे में दिया था कि इतने इतने नंबर की इतने वैकेंसियाँ, इतने सारा कुछ है। तो उस आधार पे क्या कुछ हुआ? क्या कुछ आधार काम नहीं हुआ। और हम लोग तो सोचते थे चलो सरलता से टीचर बन जाएंगे। 2011 का टीटी किया और हमने बीएड किया, सारा कुछ किया, तो उसमें क्या हुआ? बाद में पता चला ये था कि ये मेरिट के आधार पे सारा था कि ये इतने बच्चे हैं और हो जाएगा। हमारा 98 नंबर था। मैं सोच रहा था मेरी ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार के बीच में रैंकिंग में आ जाएगा, हो जाएगा। और पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गई। 2011 की टीटी सारा टीचर भर लिया गया और ये कहाँ से बच्चे आ गए? यानी कि पैसा दे देकर मार्कशीटों में अंक बढ़ाए गए। ऐसे ही हमने कई बार लड़ाई लड़ी
कई बार हमने सरकार से गुहार लगाई कि भाई इसकी पारदर्शिता ढंग से जांच कर ली जाए। और उसमें जांच क्या करना है, आप वो जो प्रथम प्रिंट है जिसने परीक्षा दी है 2011 उसको निकलवाइए, दूध का दूध पानी हो जाए। आज तक ना किया है ना कभी करेंगे। तो इनके जो बेसिक मुद्दे हैं ज़मीन के, कि किस तरह से जनता सताई जा रही है, किस तरह से अन्याय अत्याचार गाँव में हो रहा है, ये सारे मुद्दे एक तरफ रहते हैं। इनका केवल जनता के बीच में एक ऑप्शन के रूप में चुनाव हो गया है। तो इसके चुनाव के बारे में क्या कहा जाए, बस ऑप्शन के रूप में करते हैं। जनता हमारा नेता किस तरह का होना चाहिए, क्या हो सकता है, उसके बारे में कोई मतलब ही नहीं है। आप संतुष्ट नहीं है चुनाव से? चुनाव क्या है, चुनाव तो मैं क्या, पूरा देश संतुष्ट नहीं है। देश के अंदर ये प्रक्रिया हो रही है, देश के अंदर बड़ी गंभीर समस्या है कि पूरा देश का सारा पैसा 5% लोगों के पास है, 5% लोगों के पास है। और 10% भ्रष्टाचारी लोग जो सरकार से जुड़े हुए हैं वो तो माल काट रहे हैं। 90% लोगों का एक अन्याय अत्याचार दुराचार जो भी एक होना चाहिए वो सब जो गलत प्रवृत्ति के लोग करते हैं गरीबों के साथ, छोटा वर्ग के साथ, वो हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा धनी वर्ग और गरीब वर्ग के साथ युद्ध होगा। अभी तो अत्याचार कम हो रहा है, अभी और बढ़ेगा, तो तब समझ में आएगी। मैं तो कहता हूँ जनता को जागरूक होना चाहिए। अगर जागरूक नहीं होती ऐसे ऑप्शन में जाति धर्म के नाम से वोट डालते रहेंगे तो जनता का बुरा होना है। मेरे क्या, मैं तो एक सचेत करने की बात करता हूँ, मैं तो जागरूकता की बात करता हूँ कि जन जागरण आना चाहिए, जनता के अंदर अच्छा बुरा को समझने की क्षमता आना चाहिए। ये तो मैं सोच रहा हूँ और इसीलिए मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ। अगर जनता नहीं समझती है तो एक समय वही आएगा कि गरीब और अमीर में बहुत बड़ा युद्ध शुरू होगा। आप बताइए कि 5% केवल सारा पैसा सरकार का जितना भी पैसा है देश के अंदर, जो भी पैसा है 5% धनी वर्ग के पास है। बाकी सब छोटे मोटे मध्यम वर्ग के नीचे वाले हैं, जीवन यापन किसी तरह कर रहे हैं। अब 10% सरकार में जो जुड़े हैं उन्हीं का फ़ायदा होता है, बाकी का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। जो सरकार से जुड़ा है चाहे वो, अब आप देख लीजिए कितनी सरलता सी बात है। आज क्या हाल है शिक्षा का, हाल देखिए क्या शिक्षा का, बिल्कुल मजाक, देश के अंदर बिल्कुल मजाक चल रहा है, बिल्कुल नौटंकी की तरह चल रहा है। इस पर कुछ नहीं है। सरकारी विद्यालयों में क्या है, कोई कुछ बच्चे खेलते रहते हैं, दिन भर तम्बाकू ठकठकाते रहते हैं, इसके बाद चले जाते हैं, ड्यूटी हो गई, पेमेंट कितना 70,000 80,000। सरकारी अस्पतालों का हल क्या है, एक आदमी को सही इलाज करके नहीं देते हैं और करोड़ों रुपए का बजट और कर्मचारियों का दवाओं का चल रहा है। एक बेसिक बात बता रहा हूँ। और किस लाइन में किस विभाग में माफिया नहीं सक्रिय, तो सरकारों के बारे में कहना बहुत ही वो है। इसलिए मैं ज़्यादा सरकार की जब बात आती है, जब आप लोग ऐसे प्रश्न करने लगते हैं तो मुझे दुख होता है कि हटाओ सरकार के बारे में क्या फालतू में। धन्यवाद वैद्य जी। धन्यवाद।